आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा क्या कह रहे हैं? मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसी क्या ताकत है भारत की जो आप मानते हैं कि भारत इस समय जिस पोजीशन में है उसमें है, और आने वाले कुछ वर्षों में उस वर्षों को लेकर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको क्या देता है? पश्चिम एशिया और विभिन्न अनिश्चितताएं जो पिछले हाल के समय में हमने देखी हैं, उसके बावजूद आपको मालूम है कि कई वर्षों से और पिछले वर्ष भी हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% से अधिक रही है। पिछले वर्ष 7.7% थी और इस वर्ष भी हमारा अनुमान है, जो हमने अपनी एमपीसी की आखिरी बैठक में हमने जब अनुमान दिया तो इस वर्ष भी हमने अनुमान लगाया है कि 6.6%। इतनी अधिक अनिश्चितता के बावजूद एक अच्छा आंकड़ा मैं मानता हूँ। इसका कारण यही है कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो बहुत सुदृढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं। जो विभिन्न पॉलिसीज़, नीति, चाहे वो मौद्रिक नीति हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो वित्तीय फिस्कल नीति हो, औद्योगिक नीति हो, सभी नीतियाँ मजबूत हैं और उसकी वजह से ग्रोथ अच्छी है। मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में है, हालांकि अभी थोड़ी बढ़ी हुई है जैसा कि आपको मालूम है, पर कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि जो हमारी विभिन्न नीतियाँ रही हैं उसकी वजह से आज हम एक अच्छी स्थिति में हैं, जिससे हम प्रत्येक जो भी हमारे सामने खतरे हैं उनको हम अच्छे से उनका हम निपट सकते हैं। सर, आपने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेके जो अनिश्चितताएं बनी हैं उनकी बात की, तो इस समय जिस तरीके से टैरिफ संबंधित अनिश्चितताएं हैं, भू राजनीतिक तनाव हैं, इन सब में सबसे ज्यादा चिंता का विषय आपके लिए कौन सा है? और साथ ही ऐसे समय में आप भारत की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत, कितना लचीला मानते हैं? नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि बिल्कुल मजबूत है हमारी स्थिति सभी क्षेत्रों में। बैंकिंग क्षेत्र की ही जैसे कि अगर हम विस्तार से अगर उसके ऊपर में हम बात करें तो उस जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो 17% से ऊपर है, 17.5% है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वो भी 100% से ऊपर 120% है। तो सभी सेक्टर्स हमारे मजबूत हैं। जोखिम जो आपने कहा जी, जोखिम में जो बाहरी क्षेत्र की जो अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, चाहे वो पश्चिम एशिया में जो खतरा है, पश्चिम एशिया में जो युद्ध है, हालांकि एक सीज फायर वहाँ पे रहा लेकिन वो भी एक टेंटेटिव है, वो हमारे लिए आज के दिन में एक जोखिम है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मॉनसून हमारा क्योंकि हमारी काफ़ी अधिक जनसंख्या कृषि के ऊपर में आधारित है और लगभग 1/6 हिस्सा हमारा अर्थव्यवस्था का भी कृषि के ऊपर आधारित है। तो वो किस प्रकार से आगे विकास करता है उसके ऊपर में भी हमारे को सचेत रहने की आवश्यकता है। सर, इसी से मेरा जुड़ा सवाल है अगला। पहले से अगर मुकाबले में अगर हम देखें तो महंगाई काफी नियंत्रित हो चुकी है, और साथ ही अगर हम बात करें आर्थिक विकास की तो उसे भी मजबूती मिल रही है। इन दोनों के बीच आरबीआई संतुलन कैसे बना रखता है? हमारा प्राथमिक उद्देश्य वो मूल्य की स्थिरता या मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का वो हमारा प्राथमिक उद्देश्य रहता है। साथ ही साथ ये हमें हमारी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, उसको ध्यान में रखते हुए करना है। अर्थात कि वो हमारे लिए एक सेकेंडरी उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य वृद्धि का, मुद्रास्फीति का नियंत्रित रहना और मूल्यों का स्थिर रहना, वो आर्थिक वृद्धि के लिए ज़रूरी है। वो उसकी एक फाउंडेशन है, वो उसको समर्थन मध्यम काल में वो उसको समर्थित करता है। तो ये विरोधाभासी नहीं है, ये दोनों जो है एक दूसरे को समर्थन करते हैं और इसलिए हमारा हर समय यह प्रयास रहता है कि हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखें, ताकि जो व्यवसाय हैं, जो घर हैं, वो अपने भविष्य के बारे में, अपने निवेश के संबंध में उचित निर्णय ले सकें। यदि मुद्रास्फीति अधिक रहेगी, मूल्यों में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेगा, तो वो अपने निवेश और खर्च के बारे में प्लानिंग नहीं कर पाएंगे।
तो ये हमारा प्राथमिक मैंडेट इन्फ्लेशन टारगेटिंग का है, और उसके बाद में हम ग्रोथ को जहाँ तक हो सकता है उसको भी हम सहारा देने का प्रयास करते हैं। साथ ही सर, अगर हम मौद्रिक नीति की बात करें तो बाजार जो है लगातार इस दिशा में देखता है कि ब्याज दर क्या हो रहे हैं, क्या बदलाव आते हैं यहाँ पर। ऐसे में जिससे हम ना सिर्फ घरेलू बल्कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे संकेत हैं जिस पर आप विशेष ध्यान देते हैं कि जो मौद्रिक नीति में डिसीजन लिया जाएगा, इन सब बातों के ऊपर आप ज्यादा गंभीर रूप से उस पर आप ध्यान देते हैं? इसके लिए जो हमारी घरेलू जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर में विशेषकर हम ध्यान देते हैं, और दो चीज़ें, जो ग्रोथ है, आर्थिक वृद्धि की दर है, वो क्या स्थिति है उसकी, जो हमारा पोटेंशियल एक आर्थिक वृद्धि क्या है, और उसके मुकाबले में हम कितनी दर से हमारी वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था की हो रही है। तो एक तो इसके ऊपर में ध्यान दिया जाता है। दूसरा ध्यान दिया जाता है कि मूल्यों का स्तर क्या है, मुद्रास्फीति क्या है। भारत सरकार ने हमारे को लक्ष्य दिया है कि हम 4% मुद्रास्फीति हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन को हम टारगेट करें, उसका लक्ष्य उन्होंने हमें दिया है। साथ ही साथ एक ±2% का उसमें आपको मालूम है बैंड भी दिया है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर में हमारा ध्यान रहता है। जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हालांकि लक्ष्य हमारा हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन का है, लेकिन साथ ही साथ हम जो उसका जो कॉम्पोजिशन है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, अंडरलाइंग इन्फ्लेशन क्या है, किस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इनके ऊपर में भी हमारा ध्यान रहता है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जो CPI इन्फ्लेशन है वो कुछ बढ़ी हुई है, और आगे भी हमारा अनुमान है, जो हमने अपनी पिछली मौद्रिक समिति की बैठक में हमने जो एक अनुमान लगाया था 5.1% का औसतन इस वर्ष के लिए, तो वो एक हमारे लक्ष्य थोड़ा अधिक है, लेकिन वो मुख्यतः सप्लाई साइड के कारणों से बढ़ा हुआ है। तो किस कारण से मुद्रास्फीति यदि बढ़ी है या घटी है, तो किस कारण से, किस प्रकार से, किस क्षेत्रों में, किस वस्तुओं में, किन सेवाओं में वो बढ़ रही है, उसका कॉम्पोजिशन को भी हम ध्यान रखते हैं, और उसी के बेसिस के ऊपर में निर्णय लिया जाता है। हम बैंक क्रेडिट की बात कर लेते हैं। बैंक क्रेडिट भी हम देख रहे हैं स्टेडीली वो भी ग्रो हो रहा है। क्या आपको लगता है प्रमुख सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, MSMEs कह लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, इन सभी सेक्टर्स में, क्षेत्रों में बैंक क्रेडिट है बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित रूप से वहाँ पे उसका फ्लो हुआ है? हमारे पास में जून माह तक के आंकड़े हैं जो कि बैंकिंग क्रेडिट, कुल बैंकिंग क्रेडिट के संबंध में हमारे पास में जून तक के आंकड़े हैं, और क्षेत्रवार जैसे कि आपने कहा वो 1 महीने के लैग से आते हैं, तो वो हमारे पास में मई तक के आंकड़े हैं। तो जून तक के यदि हम आंकड़े देखते हैं तो लगभग 18% की वार्षिक वृद्धि बैंक ऋण में हुई है, जो कि एक काफ़ी संतोषजनक, उत्साहजनक आंकड़ा माना जा सकता है। मई तक यदि हम देखते हैं तो 17.5% की हुई है। विभिन्न क्षेत्रों को यदि हम देखते हैं तो करीब करीब सभी क्षेत्रों में 2 डिजिट्स में वृद्धि हुई है, जो कि अच्छी मानी जा सकती है। कृषि में 15% की वृद्धि है, उद्योग में लगभग 17% की वृद्धि है, MSME में आपने कहा वहाँ पे 24-25% की वृद्धि है वार्षिक, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कहा वहाँ पे भी 11-12% की वृद्धि है, सेवा क्षेत्र में, हाउसिंग में 11% की वृद्धि है। तो करीब करीब सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों के लोगों के लिए अच्छी वृद्धि हुई है। ये एक हमारे लिए संतोष का विषय होना चाहिए। क्या कोई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां ज्यादा बैंक क्रेडिट होने के कारण चिंता का विषय बन सकता है? हम इसके ऊपर में हर समय नज़र बनाए रखते हैं। आज के दिन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे चिंता का विषय हो। लगभग 2 वर्ष पूर्व आपको मालूम है कि माइक्रो फाइनेंस में वहाँ पे कुछ अधिक ऋण दिए गए थे, जिसको वापस करने में कई व्यक्तियों को कठिनाई हुई और उसके ऊपर में दबाव पड़ा उस क्षेत्र के ऊपर में। लेकिन आज के दिन में हालांकि कई क्षेत्रों में अधिक वृद्धि है, जैसे कि गोल्ड लोन में काफ़ी अधिक वृद्धि है वहाँ पे। लेकिन हमें ऐसा नहीं प्रतीत होता कि यह MSME में बहुत अच्छी वृद्धि है, 24-25% की वृद्धि वार्षिक वृद्धि हुई है।
लेकिन हमारी नज़र सभी क्षेत्रों के ऊपर, सभी बैंक्स, सभी विनियमित जो हमारी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर हमारी सघन निगरानी रहती है। तो ऐसा कोई जोखिम हमारे को किसी भी क्षेत्र में या किसी भी इकाई में नज़र नहीं आता।